नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एग्जीक्यूशन करनी है ls कमांड की यूजिंग एग्जी, ये कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। इसमें लिखा है स्टार्ट द प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट द कमांड इन द शेल प्रोग्राम यूजिंग एक्जी ls, यानी कमांड भी उन्होंने बता दी कि ये कमांड आपने जो है ना इसको एग्जीक्यूट करके देखना है कि क्या होता है। तो ये हमारे पास इको की कमांड हमने लिखी है प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। आप चाहें तो ये वाली लाइन स्किप भी कर सकते हैं और सेकंड लाइन पर से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। सेकंड में भी इको का एक मैसेज है जो कह रहा है वेलकम, विच मीन्स इट इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। ये दो लिखने का मकसद ये होगा कि जब हमने पीएस कमांड रन करनी है ना, पीएस कमांड बेसिकली करती क्या है, ये जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं ना उनका उनकी डिटेल को शो करती है, ठीक है। जो हमारी प्रोसेसेस की डिटेल होती है ना उनको शो करती है। और इसने करना क्या होता है कि अगर मैंने पीएस का यहाँ खाली वर्ड लिखा है ना कीवर्ड, इसके आगे कोई और मजीद चीज़ नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा करंट टर्मिनल ओपन है ना, यानी कि ये लेट से कि ये मेरा टर्मिनल है, तो इसके ऊपर मैंने जितने भी प्रोसेसेस पहले जितनी भी लाइंस रन की है ना उन्हें एज अ प्रोसेस ये लिस्ट कर देगी कि ये प्रोसेसेस आपने रन की हैं, इनका ये स्टेटस है, इनकी ये आईडी है। ये इस तरह से वर्क करता है। तो पीएस कमांड को रन करने के बाद हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट एलएस। अब एलएस का आपको पता है ये क्या करती है, हमारी जितनी भी फाइल्स या जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट कर देती है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूट कमांड है ना ये क्या काम करती है, ये रिप्लेस कर देती है हमारे प्रोसेसेस को, ठीक है। रिप्लेस कर देती है अब हमारे प्रोसेसेस को। तो ये क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, जब हम इसे रन करेंगे ना तो इसका मतलब हमें अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है एलएस कमांड की वो किस तरह से नज़र आएगी। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करने लगे हैं, कुछ कमांड्स पहले रन करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इको हेलो, ओ सॉरी, इको हेलो, देन इको मैं कर रही हूँ दिस इज लाइनेक्स, देन इको मैं कर रही हूँ वी आर परफॉर्मिंग टास्क 2, ठीक है। ये मैंने 3 मैसेज जो बेसिकली है ना वो प्रिंट करवाए हैं। अब पीएस कमांड देखें इसके साथ क्या करेगी। जब मैंने पीएस कमांड रन की है ना तो इसने क्या किया है कि जो मेरी ऊपर 3 इको की कमांड्स चली है ना उनका इसने बताया है कि ये बैश के साथ चल रही थी और इनकी जो आईडीज थी वो क्या थी 9091। अब इन्होंने सिर्फ इसे एक ही पार्ट क्यों दिया है, ठीक है, इस पूरे इको के सेक्शन को एक ही पार्ट में रखा है। अगर आपको थ्रेड का कंसेप्ट याद हो, मैंने आपसे कहा था कि थ्रेड सबसे छोटा यूनिट होता है वर्किंग का कंप्यूटर के अंदर, और जब ये मल्टीपल थ्रेड्स मिलते हैं तो एक प्रोसेस बनता है। अब फर्स्ट इको एक थ्रेड था, सेकंड इको सेकंड, थर्ड इको थर्ड, और जब ये तीनों मिले तो ये एक ही प्रोसेस में लाए आ रहे थे क्योंकि इन सब की वर्किंग एक ही है। इन सब ने एक ही जैसी इनपुट लेनी है, एक ही जैसी आउटपुट शो करनी है। एक जैसे इनपुट आउटपुट से मुराद ये कि एक ही तरीके से वर्क करना है। तो इस वजह से इन्हें एक ही प्रोसेस में उसे डाला जिसकी आईडी उसने क्या रखी है 9091। और उसके बाद जब मैंने पीएस कमांड रन की है तो पीएस कमांड को भी उसने क्या किया, एक आईडी दी 9102। तो ये इस तरह से हमारे पास पीएस कमांड जो थी उसने हमारे जो करंट प्रोसेसेस हमारे इस सेशन में इस टर्मिनल में चल रहे थे उनको लिस्ट कर दिया है। अब जो एक्जी एलएस की कमांड है उसको रन करके देखते हैं। एक्जी एलएस किया हमने तो ये देखें अब हमें आउटपुट नज़र नहीं आई और हमारा टर्मिनल इमीडिएटली क्या हो गया है, वो क्लोज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी डायरेक्टरीज वहाँ पर मौजूद हैं वो उससे रिप्लेस हो गई हैं। यानी कहने का ये मतलब क्योंकि हमारा यहाँ प्रोसेस रिप्लेस हुआ है तो मेरा वो जो सेशन चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। नया सेशन स्टार्ट करने का वो मुझे कह रहा है। अब मैं नया सेशन कैसे स्टार्ट करूँगी, कंट्रोल आल्ट टी, मैंने दोबारा से टर्मिनल अपना जो ओपन किया है उसको, उसके अंदर देखें खाली मैं एलएस कमांड लिखती हूँ तो ये देखें मेरी डायरेक्टरी सामने आ गई हैं। इनमें से मैं कोई भी डायरेक्टरी जो है ना वो अब सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो सिंपली जैसे हम लोग इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जब आप लोगों का कंप्यूटर हैंग होता है आप लोग क्या करते हो, सिंपली टास्क मैनेजर को ओपन करते हो, ठीक है, और जो आपका हैंग हुआ हुआ प्रोसेस होता है जो बिल्कुल नहीं चल रहा होता उसको एंड टास्क कर देते हो। और एंड टास्क करने का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी नए प्रोसेस के साथ रिप्लेस करोगे।
तो यहाँ पर ये जो हमने एग्जीक्यूट एलएस की कमांड की है, ये बेसिकली यही है कि हमने एक सेशन को ख़त्म करके एक नया सेशन स्टार्ट करना है, एक फ़ाइल को ख़त्म करके नई फ़ाइल हमने लेनी है, या एक प्रोसेस को ख़त्म करके कोई नया प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ हमारे पास किस में आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास ये एग्जीक्यूट एलएस के अंदर। एक्जी का आपने याद रखना कि जब भी एक्जी के साथ एलएस की आप यूज़ करेंगे ना, आपका टर्मिनल इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा, आपको कोई आउटपुट नहीं शो होगी, और उसकी जो वजह वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो प्रॉपर वर्किंग है ना, वो आपने देख लिया। आई होप आपको इसकी समझ आ भी गई होगी।